नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी लॉन्ग फॉर्मेट मिस्ट्री हॉरर इन्वेस्टिगेटिव कहानी जिसका नाम है कोई देख रहा है। ये कहानी है मेरी, यानी वंशी की, एक ऐसी लड़की जो अपने पास्ट से भाग रही है और अनजाने में एक ऐसे रहस्य में फंस जाती है जहां उसे हर पल महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। दिल्ली की अंधेरी गलियों से लेकर हिमालय के ठंडे वीरान पहाड़ों तक ये कहानी आपको पकड़ कर रखेगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। धुंध आज कुछ ज्यादा ही घनी थी। पहाड़ी स्टेशन कसार देवी की सड़कों पर इतना सन्नाटा था कि अपनी ही सांसें अजीब सी गूंज पैदा कर रही थीं। मैं, वंशी, दिल्ली की भीड़ से भागकर यहाँ आई थी। कुछ दिन शांति मिलेगी, यही सोचा था। पर जिस रात मैं यहाँ पहुंची, उसी रात से मुझे लग रहा था कुछ गलत है, बहुत गलत। मेरे टूरिस्ट गेस्ट हाउस की खिड़की पहाड़ की तरफ खुलती थी। नीचे चीड़ के पेड़ हवा में हिलते हुए अंधेरे का कोई अनजाना खेल खेलते थे। पर एक दिन रात के लगभग 1 बजे अचानक खिड़की के बाहर से टिक 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 की आवाज आई, मानो कोई नाखून से कांच पर निशान बना रहा हो। पहले तो मुझे लगा हवा होगी, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। टिक 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 टिक। 1 सेकंड को यूं लगा जैसे दिल रुक गया हो। मैं हिम्मत जुटाकर खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर धुंध थी, बहुत गहरी, पर फिर भी मुझे लगा कोई परछाई सी भागी है। मैंने झट से पर्दे गिरा दिए। काम डाउन वंशी, इट्स नथिंग, मैंने खुद को समझाया। लेकिन ठीक उसी पल फोन की स्क्रीन जली। एक अननोन नंबर से मैसेज। यू कैन क्लोज द विंडो बट यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम वॉचिंग यू। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कोई मजाक कर रहा था। मैंने तुरंत दिल्ली वाले अपने दोस्त आरव को कॉल किया, पर नेटवर्क जीरो। गेस्ट हाउस की मालिक मैडम रोहिणी ने कहा था, यहाँ रात में नेटवर्क चला जाता है, डरना मत। पर मुझे अब नेटवर्क से ज्यादा डर उस मैसेज से लग रहा था। मैंने बैग में से अपनी छोटी केस फाइल नोटबुक निकाली। मैं हैबिट से हर अनयूजुअल चीज लिखती हूँ, और उस रात 3 चीजें अनयूजुअल थीं। पहली, खिड़की पर वे टिक टिक आवाज। दूसरी, वो भागती हुई परछाई। तीसरी, वो मैसेज, आई एम वॉचिंग यू। मैंने सोचा शायद कोई स्टॉकर। दिल्ली में मेरे पिछले केस में ऐसा हुआ था। किसी डेंजरस आदमी का नाम सामने आया था और उसकी वजह से मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी थी। पर वो तो जेल में था, फिर ये कौन हो सकता है? अचानक कमरे के बाहर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई धीरे से दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैं ठहर गई, सांस रोकी, कदम नहीं हिले। मैंने धीरे से पीप होल से बाहर देखा और मेरी रीढ़ जैसे जम गई। हॉलवे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे और वो मेरे कमरे के सामने आकर रुक गए थे। बस रुक गए, फिर गायब। मैंने दरवाजा लॉक किया, अतिरिक्त चेन लगाई और दीवार से लगकर बैठ गई। ये सब मेरे इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। इतना रियल, इतना क्लियर। मैंने खुद से कहा, कल सुबह पहला काम रोहिणी से बात करूंगी। क्या यहाँ कोई और गेस्ट भी है? लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर फिर वही आवाज, टिक टिक टिक। मैंने नजर ऊपर उठाई, पर इस बार आवाज कहीं अंदर से आई थी, खिड़की से नहीं, मेरे कमरे के अंदर से। दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थीं। मैं धीरे धीरे मुड़ी और देखा, मेरे टेबल पर रखी नोटबुक पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। लिखावट मेरी नहीं थी, और वो शब्द पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वेलकम बैक वंशी। मैंने कभी कभी किसी को नहीं बताया था कि मैं किस हिल स्टेशन आ रही हूँ। फिर किसी को कैसे पता चला मैं वापस आई हूँ? यानी वो मुझे पहले से जानता है और शायद पहले से देख रहा है। कमरे की लाइट अचानक फ्लिकर होने लगी और ठीक 1:26 पर मेरे फोन पर एक और मैसेज आया, टर्न अराउंड। मैं फ्रीज हो गई। क्या मेरे पीछे कोई है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पीछे कौन था, ये सब कौन कर रहा है और मेरा अतीत कैसे इस पहाड़ी शहर से जुड़ा है, तो पार्ट 2 जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो